नमस्कार। घर से पढ़ाओ अभियान में आज हम चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। चतुर्भुज चार भुजाओं या चार रेखाखंडों से बनी हुई एक बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे समांतर चतुर्भुज है। ये ऐसी चतुर्भुज होती है जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है, यानी इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। समचतुर्भुज ऐसी चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का माप जो है वो बराबर होता है, यानी ऐसी चतुर्भुज ये है जिसकी सारी भुजाओं की जो लंबाई है वो समान है। आयत एक ऐसी चतुर्भुज होती है जिसकी सम्मुख भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं और प्रत्येक कोण, जो चारों कोण हैं वो समकोण होते हैं, यानी चारों कोणों का जो माप है वो 90 डिग्री का है। वर्ग ऐसी चतुर्भुज होती है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई है समान होती है और आयत की तरह वर्ग के बाद चारों जो कोण हैं वो प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी चारों कोणों में से प्रत्येक कोण का माप जो है 90 डिग्री के माप के बराबर होता है। पतंग एक ऐसी चतुर्भुज होती है जिसकी आसन भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये एक अलग किस्म की चतुर्भुज है जिसमें आसन भुजाएं जो हैं बच्चों बराबर होती हैं। समलंब समलंब ऐसी चतुर्भुज होती है जिसकी सम्मुख कोई भी दो सम्मुख भुजाओं का युग्म जो होता है वो समांतर होता है, बराबर नहीं, समान नहीं, समांतर। जैसे ये ABCD एक समलंब बनाया गया है जिसमें AB और CD दोनों भुजाएं जो हैं वो समांतर हैं। तो अब हम इन सभी चतुर्भुजों को गतिविधि के माध्यम से हम सीखेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मेरे पास ये माचिस की कुछ तिलियां हैं और ये जो है वो रबड़ की, जो साइकिल के टायर ट्यूब की जो वाल्व होती है उसका रबड़ है। अब हम इन आकृतियों को इनके माध्यम से बना कर देखेंगे। सबसे पहले हम जो है वो वर्ग का निर्माण करते हैं, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए चार एक जैसी माचिस की तिलियां लेकर इनको हम आपस में इन रबड़ की सहायता से जो है वो जोड़ देंगे और उसके बाद हम जो है वो वर्ग का निर्माण करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आप जो है वो माचिस की तिलियों और इस रबड़ की सहायता से जो है आप वर्ग बना सकते हैं। अब इन भुजाओं को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास जो है वो एक वर्गाकार आकृति बनेगी, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है। ये एक वर्गाकार आकृति है, इसकी सभी भुजाएं जो है समान हैं और इस वर्गाकार आकृति को अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये समचतुर्भुज बन जाती है। अगर इस आकृति को हम इस तरह से मोड़ दें तो बच्चों ये समचतुर्भुज बन जाएगी, यानी वर्ग के अंदर अब सभी भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण जो है वो चारों कोण जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो प्रत्येक कोण 90 डिग्री के कोण के बराबर है, यानी समकोण है। जब इस वर्ग को हम ऐसे टेढ़ा कर देंगे थोड़ा सा तो इसकी सारे भुजाएं तो समान है, परंतु अब जो कोण आपको दिखाई दे रहे हैं वो प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं है। अब ये आकृति जो है समचतुर्भुज है। इसी प्रकार से हम अब दूसरी आकृति इनकी सहायता से तैयार करते हैं। अब हम आयताकार आकृति तैयार करते हैं। आयताकार की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं और प्रत्येक कोण जो है वो समकोण होता है। तो बच्चों, ये जो आकृति तैयार हुई है ये आयत है एक, यानी आयताकार आकृति है। ये आकृति आयताकार है, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और जो चारों कोण आपको दिखाई दे रहे हैं वो प्रत्येक कोण समकोण के माप के बराबर है। इसी प्रकार जैसे हमने वर्ग में किया था, अगर आयत की आकृति को भी मैं ऐसे कर देता हूँ
तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाती है बच्चों। ये कौन सी बन जाती है? समांतर चतुर्भुज। यानी अब इसकी सम्मुख भुजाएं समान और समांतर हैं, परंतु प्रत्येक कोण अब समकोण नहीं है। अब ये आयत ना होकर समांतर चतुर्भुज बन जाती है। उसके बाद हम पतंग का निर्माण करते हैं। पतंग की सम्मुख भुजाएं जो हैं आसन भुजाएं समान होती हैं, इसलिए हम बराबर एक जैसी दो तीलियों को यहाँ पर इस रबड़ की सहायता से जोड़ेंगे और इस तरफ जो है वो दो एक जैसी तीलियों को जोड़ेंगे ताकि इसकी आसन भुजाएं जो हैं वो समान हो जाएं। अब इस आकृति को अगर मैं यहाँ इसको जोड़ दूंगा तो ये जो आकृति बनेगी बच्चों, ये पतंग के आकार की आकृति जो बनेगी इस तरह से। इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा, ये दोनों आसन भुजाएं हैं, साथ साथ वाली भुजाएं हैं दोनों। तो पतंग के अंदर जो है वो आसन भुजाएं समान होती हैं। तो ये है पतंग की आकृति, यानी पतंग के आकार की आकृति है। अब हम इसी से समलंब का निर्माण करते हैं। समलंब के अंदर जो है वो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म जो होता है वो समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, जैसा कि अब हम बनाएंगे इसके। इसके अंदर जो है वो ये जो आकृति हमारी बनी है बच्चों, ये आकृति एक तरह से समलंब के आकार की बनी है। यानी इसके अंदर जो है वो आपको ये दोनों भुजाएं जो हैं वो समांतर दिखाई दे रही हैं। तो ये आकृति जो है समलंब आकार की आकृति है। इसके अंदर ये सम्मुख भुजाएं जो हैं वो समांतर हैं और ये असमांतर भुजाएं। मुझे आशा है कि इन सभी गतिविधियों से आप सभी प्रकार की चतुर्भुज के बारे में अच्छी तरह से सीख गए होंगे। आप इन्हें घर पर भी बना सकते हैं। धन्यवाद।